दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम किसी फील गुड मोटिवेशन की बात नहीं करने वाले हैं। हम सीधा एक हार्ड हिटिंग ब्लूप्रिंट पर आएंगे। होता क्या है ना, एक आम डेस्क वर्कर और एक कॉन्फिडेंट बिल्डर के बीच का फर्क सिर्फ सोच का होता है। हम समझने वाले हैं कि कैसे दिमाग के आम गियर्स को बदलकर एक बिजनेस ओनर की डायमंड जैसी क्लैरिटी लाई जा सकती है। ये सफर सच में बहुत कमाल का होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इस एक्सप्लोसिव सवाल पर आते हैं। दुनिया में 90% लोग बिजनेस में फेल आखिर क्यों हो जाते हैं? आइडियाज तो लगभग सबके पास होते हैं, है ना? कुछ लोग जंजीरों में बंधे अपने टूटे हुए पिगी बैंक को बेबसी से देखते रह जाते हैं, और वहीं कुछ लोग अपने आइडियाज को पंख लगाकर आसमान में उड़ने लगते हैं। इसका सच्चा जवाब पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम पूरी तरह से माइंडसेट की है। असली तकलीफ सोच की उन जंजीरों को तोड़ने में आती है। हम अक्सर देखते हैं कि एग्जैक्ट सेम सिटी और सेम एजुकेशन बैकग्राउंड वाले दो लोगों के रिजल्ट्स जिंदगी में बिल्कुल अलग होते हैं। क्यों? एक तरफ है एम्प्लॉय माइंडसेट, जो एक बोरिंग ऑफिस डेस्क पर बैठकर बस महीने के आखिर में आने वाली सैलरी और थोड़ी सी सिक्योरिटी का वेट करता रहता है। और दूसरी तरफ बिजनेस माइंडसेट, जो किसी रॉकेट की तरह अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद लॉन्च करता है और एक ब्राइट नया रास्ता बनाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या कोई पेचेक का वेट कर रहा है या रोज उठकर नई अपॉर्चुनिटीज हंट कर रहा है। एवरीडे थिंकिंग और बिजनेस थिंकिंग के बीच का फर्क एक आम सिचुएशन से समझते हैं। अब सोचिए, घर का बिजली बिल बहुत ज्यादा आ गया। एक आम इंसान क्या करेगा? वो स्ट्रेस में आकर अपना सर पकड़ लेगा और बस कंप्लेन करेगा। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर उसी प्रॉब्लम को एक बिल्कुल अलग लेंस से देखता है। वो उसमें सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेगा जो आगे चलकर दुनिया के लिए एक कमाल का सोल्यूशन बन सके। एवरीडे प्रॉब्लम्स पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें पैसा बनाने का एक एवेन्यू मानना ही असली गेम है। तो इसका सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? एक बिजनेस माइंडसेट का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं होता। ये फंडामेंटली उस शिफ्ट के बारे में है जहां आप अपना वक्त बेचना बंद कर देते हैं। एक वेज के लिए घड़ी की सुइयों के हिसाब से काम करना छोड़ना पड़ता है। इसकी जगह मार्केट की प्रॉब्लम्स के हाई वैल्यू सॉल्यूशंस देने होते हैं। एक एम्प्लॉय अपना वक्त बेचता है, पर एक एंटरप्रेन्योर लाइट बल्ब जैसे नए आइडियाज और सॉल्यूशंस बेचता है जो हजारों लोगों की जिंदगी आसान बनाते हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी, सोसाइटी और हमारे स्कूल्स बचपन से ही हमारे दिमाग में एक सिक्योरिटी फोकस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्वाइटली इंस्टॉल कर देते हैं। रिस्क मत लो, स्टेबल जॉब ढूंढो, बस पैसा सेव करो। ये बातें सुनने में बड़ी सेफ लगती हैं, पर असल में ये एक इनविजिबल ट्रैप है, एक डिजिटल पिंजरा है। इंसान खुद पर ताले लगा लेता है और अपनी असली कैपेसिटी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। जब तक इस पिंजरे से बाहर नहीं निकलेंगे, आज़ादी मिलने वाली नहीं है। और पता है सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? लोग डर के मारे अपने पैसे को बस बचा कर रखना चाहते हैं। फिक्स डिपॉजिट में डालकर 6% रिटर्न का वेट करते हैं। पर असल में रिच लोग सिर्फ अपना पैसा सेव नहीं करते, वो एक समझदार गार्डनर की तरह अपने पैसे को एक्टिवली मल्टीप्लाई करते हैं। हमारी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग हमसे फियर बेस्ड डिसीजंस दिलवाती है, जबकि करना ये चाहिए कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखकर कोई छोटा बिजनेस शुरू किया जाए जो आगे चलकर एक बड़ा छांव देने वाला पेड़ बन सके। इन सभी डर और बचपन की प्रोग्रामिंग के बीच एक बहुत बड़ा मिथ पैदा होता है जो लोगों को अपना पहला कदम उठाने से लगातार रोकता है। वो मिथ क्या है? कि भाई बिजनेस शुरू करना है तो एक मैसिव अमाउंट में कैपिटल चाहिए, एक कैश का पहाड़ चाहिए। लोगों को लगता है कि बिना लाखों रुपए के तो कोई सिस्टम बन ही नहीं सकता, और इसी डरावने पहाड़ को देखकर बेहिसाब अच्छे आइडियाज कभी शुरू ही नहीं हो पाते। लेकिन रियलिटी इन डरावने ख्यालों से बिल्कुल अलग है। आज के ज्यादातर सक्सेसफुल मॉडर्न सर्विस स्टार्टअप्स को ऑलमोस्ट जीरो फंडिंग चाहिए होती है। जी हां, जीरो। कामयाबी के सफर में सिर्फ एक लैपटॉप, इंटरनेट एक्सेस और पर्पस की एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहिए होती है। फ्रीलांसिंग, एजेंसीज या कंसल्टिंग जैसे लो कैपिटल मॉडल्स में मैसिवली फंड्स नहीं, बल्कि एक क्लियर विजन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। यह क्लियर विजन एक आम सेटअप को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। पैसे वाले डर के बाद अब हम आते हैं दूसरे मिथ पर। यह एक और बड़ा रोड ब्लॉक है, एक ऐसा गहरा डर जो हमारे कानों में लगातार कहता है कि रिस्क लेना मतलब जुआ खेलना या आंख पर पट्टी बांधकर रस्सी पर चलने जैसा है। इस माइंडसेट को लगता है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बहुत डेंजरस और इर्रिस्पॉन्सिबल काम है, और इसी डर की वजह से लोग नई चीजें ट्राई करने से हमेशा पीछे हट जाते हैं। पर सच्चाई इस इल्यूजन को पूरी तरह तोड़ देती है। पता है असली डेंजर क्या है? एक ही पिंजरे जैसी जॉब में 10 साल तक रुके रहना और अपने स्किल्स को आउटडेटेड होने देना, जबकि बाकी की दुनिया इवॉल्व होकर नए यूनिवर्सेस एक्सप्लोर कर रही है। एंटरप्रेन्योरियल रिस्क असल में कोई जुआ या टाइट रूप वॉक नहीं है।
ये सिर्फ एक कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट होता है। ये एक्सपेरिमेंट नए रास्ते खोलता है और किसी भी इंसान को उसकी असली आज़ादी और पोटेंशियल का एहसास दिलाता है। और तीसरा सबसे बड़ा बहाना है किस्मत। अक्सर जब भीड़ किसी सक्सेसफुल फाउंडर को देखती है तो उनके सालों के हार्ड वर्क, रात भर की मेहनत और सैक्रिफाइसेस को बस एक छोटे से शब्द से डिसमिस कर दिया जाता है कि वो तो लकी थे। ये ऐसी साइकोलॉजी है जहां लोग प्रोसेस और मेहनत देखने के बजाय किस्मत को एक मैजिकल स्लॉट मशीन की तरह पूजना ज़्यादा आसान समझते हैं। पर यहाँ जो ब्रूटल ट्रूथ सामने आता है वो ये है कि किस्मत चलकर किसी के कमरे में नहीं आती। लक तभी एक्टिवेट होता है जब पूरी ताकत से पहला कदम उठाया जाता है। पुराने सिस्टम्स के रस्टी गियर्स को तोड़ना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी हमेशा एक्टिव पार्टिसिपेशन को ही रिवॉर्ड करती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि सबसे बड़ा फेलियर बिजनेस में फेल होना नहीं है, बल्कि शुरुआती एक्शन ही ना लेना है। अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो नए दरवाजे कैसे खुलेंगे? अब देखिए, ओनरशिप की साइकोलॉजी एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करना बिल्कुल बंद करवा देती है। सेम इंडस्ट्री में एक डिलीवरी स्कूटर चलाने वाला इंसान दिन भर यही सोचता है कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, जबकि दूसरी तरफ एक प्लेटफॉर्म फाउंडर अपने नए विजन के पजल पीसेस जोड़ता है और सोचता है कि मैं क्या बड़ा सिस्टम और स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूं। फोकस सिर्फ पैसों की गिनती पर नहीं, बल्कि उस वैल्यू पर होना चाहिए जो मार्केट में परमानेंटली जनरेट की जा रही है। उन सभी फेक एस्थेटिक मॉर्निंग रूटीन्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। कुछ एक्चुअल ग्रिटी हैबिट्स होती हैं जो सक्सेस के लिए दिमाग को एक नए एनालिटिकल चश्मे से देखना सिखाती हैं। एक शार्प ऑब्जर्वेशन मोड डेली कंप्लेंट्स को एक्शन में बदल देता है। कहीं स्लो सर्विस है या लंबी लाइंस हैं, वहां छिपी हुई अपॉर्चुनिटी को पहचानना, उन पजल्स को सॉल्व करना और अपने स्किल्स को कंटिन्यूअसली स्टैक करना, यही वो आदतें हैं जो रियल दुनिया में वैल्यू क्रिएट करती हैं। हम इस चीज को दुनिया में लगातार देखते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उन लोगों में जो एक फ्लॉलेस बिजनेस प्लान का कॉबवेब्स लगाकर वेट करते रहते हैं और उस हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय के बीच जो वीकेंड पर चोट खाकर वेबसाइट बनाना सीखता है या फ्री में वीडियोज एडिट करता है। यही छोटे इम्परफेक्ट एक्शंस और एक्सपेरिमेंट्स आगे चलकर फ्रीलांसिंग इनकम शुरू करते हैं और रेगुलर सैलरी की बाउंड्रीज को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देते हैं। परफेक्ट बनने का वेट मत करो, बस शुरू करो। चलिए अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक कॉन्क्रीट ब्लूप्रिंट के साथ जमीन पर लाते हैं। एक एक्शन रोडमैप बनाना जरूरी है, अपनी डेली अनॉयंसेस पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने से लेकर उन स्किल्स को मोनेटाइज करने और आखिर में एक ग्रोथ माइंडेड एनवायरनमेंट बिल्ड करने तक। पुराने लोगों की जगह जब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आसपास जुड़ते हैं तब कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है, क्योंकि दोस्तों असली कॉन्फिडेंस हमेशा छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने और माइक्रो रिस्क लेने के बाद ही मिलता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे क्रूशियल पॉइंट इसी फंडामेंटल पर्सपेक्टिव शिफ्ट में छिपा है। मुझे क्या मिलेगा ये सोचना थोड़ी देर के लिए पूरी तरह बंद करना होगा। इसके बजाय एक इन्वेस्टिगेटर की तरह हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर मैं इस दुनिया की कौन सी दिक्कत सॉल्व कर सकता हूं पर अपना सारा ध्यान देना जरूरी है। पैसा सिंपली मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम्स को हंट करने और उन्हें वक्त पर सॉल्व करने का एक नेचुरल रिवॉर्ड होता है। एक और इंटरेस्टिंग पहलू समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल बैकग्राउंड या मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। असल में ये हार्ड वर्क, पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक ऐसी इनक्रेडिबल फाउंडेशन देता है जो किसी को आसानी से नहीं मिलती। जब इन स्ट्रॉन्ग रूट्स और पजल पीसेस को इस नए सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ जोड़ दिया जाता है तो ग्रोथ पूरी तरह से अनस्टॉपेबल हो जाती है। बस इस फाइनल थिंकिंग अपग्रेड को अपने अंदर लाने की जरूरत है। अगर इस एक्सप्लेनर ने आपकी सोच में एक नया शिफ्ट लाया है तो अभी कमेंट्स में लिखिए ओनर माइंडसेट एक्टिवेटेड और इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूशन के लिए बनाया गया है और आने वाले एक्सप्लेनर्स में हम एग्जैक्ट रोड मैप डिस्कस करेंगे कि वो पहली इंडिपेंडेंट इनकम आखिर कैसे बनाई जाए। जाते जाते इस एक सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा, क्या आज का दिन एक और पेचेक का इंतजार करते हुए गुजर गया या आज किसी नए सोल्यूशन को बिल्ड करने की तरफ पहला कदम उठाया गया।